हर रात 1:13 पर खुलने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 13, जहां लोग जाते हैं लेकिन कभी लौटते नहीं। लेकिन एक रात वहां गया एक आदमी लौट आया, और उसने जो बताया उसे सुनकर सबका खून जम गया। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत का एक पुराना रेलवे स्टेशन, शिवपुर जंक्शन। शिवपुर जंक्शन दिन में आम सा रेलवे स्टेशन लगता था। भीड़, चाय की दुकानें, कुली, टिकट चेकर्स। लेकिन रात का वक्त आते ही इस स्टेशन की हवा तक बदल जाती थी, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 13। प्लेटफॉर्म नंबर 13 अब इस्तेमाल में नहीं था। वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, न कोई सवारी जाती थी। पर गांव वालों का कहना था कि रात 1:13 बजे वहां एक ट्रेन आती है, और जो उस पर चढ़ता है वो फिर कभी नहीं लौटता। आदित्य एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी कहानियों की तलाश रहती थी। उसका YouTube चैनल रहस्य की परछाई दिन ब दिन पॉपुलर हो रहा था। जब उसने प्लेटफॉर्म नंबर 13 के बारे में सुना तो वो तुरंत शिवपुर पहुंच गया। रेलवे अधिकारियों से पूछताछ करने पर सबने कहा, ऐसी कोई ट्रेन नहीं आती, सब अफवाह है। लेकिन आदित्य को ये बात हजम नहीं हुई। स्टेशन मास्टर शंकरलाल जी, जो पिछले 30 साल से वहां काम कर रहे थे, ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, अगर जान प्यारी है तो 1:13 की ट्रेन से दूर रहना। कई लोग गए पर कोई लौट कर नहीं आया। आदित्य ने तय किया कि वो खुद सच्चाई पता लगाएगा। उसने अपने कैमरे, माइक और टॉर्च के साथ स्टेशन पर डेरा डाल लिया। 12:50 बजे स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाकी सभी प्लेटफॉर्म खाली हो गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते भौंकते हुए भागने लगे। 1, 10। अब आदित्य का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसकी आंखें फैल गई। कोहरे के बीच से एक काली, पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन धुआं छोड़ती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आई। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 013। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले। अंदर अंधेरा था, लेकिन कोई था। आवाज आई, आ जाओ। तुम्हारा ही इंतजार था। आदित्य ने डरते हुए कदम बढ़ाए और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। पर बाहर की दुनिया गायब थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था, जिसमें कोई चेहरा कभी कभी दिखता और फिर गायब हो जाता। कोच के अंदर हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन सबके चेहरे झुके हुए थे, चुपचाप, बेजान, जैसे आत्माएं हों। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, तू जिंदा है, भाग जा, वरना तू भी हम जैसा बन जाएगा। ट्रेन एक एक कर स्टेशनों पर रुक रही थी। मृतलोक, छायानगर, विलीन घाट, अस्तित्व शून्य, ये नाम किसी भी सामान्य रेलवे मैप पर नहीं थे। हर स्टेशन पर 1-2 सवारियां उतरती और कुछ नई आत्माएं चढ़ती। सबके चेहरों पर एक ही चीज थी, अपूर्णता और दर्द। आदित्य को एहसास हुआ कि ये ट्रेन मृतकों की ट्रेन है, जो उन आत्माओं को लेकर जाती है जो मौत के बाद शांति नहीं पाई। लेकिन वो कैसे आ गया? वो तो जिंदा था। आखिरी डिब्बे में एक अलग चमक थी। वहां एक अजीब सी रोशनी थी। जब आदित्य अंदर गया, वहां एक सन्यासी जैसा व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें लाल थी और आवाज भारी। तू यहां क्यों आया जिंदा होकर? ये जगह तेरे लिए नहीं है। आदित्य कांपते हुए बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता था। मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं। सन्यासी बोला, जो इस ट्रेन में चढ़ा वो अपनी सबसे गहरी गलती से जुड़ जाता है, और जब तक वो गलती नहीं मानता, उसकी आत्मा यही फंसी रहती है। आदित्य ने पूछा, लेकिन मैं तो मर नहीं गया, फिर मैं यहां क्यों हूं? सन्यासी मुस्कुराया, क्योंकि तेरी जिंदगी में भी एक अधूरा सच है, एक ऐसी मौत जिसमें तेरा हाथ था। सोच, याद कर। आदित्य की आंखों के सामने एक घटना घूम गई। 3 साल पहले उसके दोस्त राहुल ने आदित्य की एक स्टोरी को एक्सपोज करने की धमकी दी थी, क्योंकि वो जानता था कि आदित्य ने कुछ फुटेज फर्जी तरीके से एडिट की थी।
आदित्य ने गुस्से में राहुल को धक्का दिया था, जिससे वो पहाड़ी से गिर गया और मर गया। किसी को सच पता नहीं चला, लेकिन आदित्य के दिल में वो बोझ अब भी जिंदा था। अब सब साफ था। ये ट्रेन उसकी आत्मा को उसका सच दिखाने आई थी। सन्यासी ने कहा, तू अब भी जिंदा है, तुझे एक मौका दिया जा रहा है। अपने पाप को स्वीकार कर और वो कर जो अब तक नहीं किया। कैसे? आदित्य ने पूछा। राहुल की मां को सच बता दे। सच्चाई से भागना अब बंद कर, वरना अगली बार ये ट्रेन तेरे लिए वापसी की नहीं होगी। आदित्य की आंखें खुली। वो स्टेशन पर उसी बेंच पर था जहां से उसने सफर शुरू किया था। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन उसके कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग थी। वो ट्रेन, आत्माएं, वो सन्यासी, सब। उसने तुरंत राहुल की मां के पास जाकर रोते हुए सारी सच्चाई कबूल की। राहुल की मां ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, तूने सच्चाई कबूली, मेरे बेटे को न्याय मिला, भगवान तुझे माफ करे। आदित्य ने प्लेटफॉर्म नंबर 13 की सारी कहानी यूट्यूब पर डाली। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कई स्थानीय लोगों ने बताया कि उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर अजीब सी सीटी की आवाज जरूर आई थी। आदित्य ने चैनल बंद कर दिया और हिमालय की ओर चला गया, अपने जीवन के असली मकसद को समझने। लेकिन हर साल 1 जनवरी को रात 1:13 प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर वो ट्रेन फिर से सीटी देती है, किसी और की आत्मा को उसका सच दिखाने के लिए। आदित्य को दूसरा जीवन मिला, लेकिन उसके साथ साथ बाकी आत्माओं को भी मुक्ति मिली। ट्रेन अब हर बार खाली लौटती है, क्योंकि सच कबूल करने की ताकत अब लोगों में जाग रही है। और जो कभी कोई जिंदा नहीं लौटता वाली जगह कहलाती थी, अब सच की गवाही बन गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो अगली बार जब आप रेलवे स्टेशन पर हो, प्लेटफॉर्म नंबर 13 को एक बार जरूर देखिएगा। क्या पता कोई छाया आपका इंतजार कर रही हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।